दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए मेरे बच्चों, आज किस क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शुरू किया था। उसमें हमने लगभग आधी क्लास हमारे टेंस का लगभग आधा हमारा हो गया था। और जो पिछली क्लास है उसमें हमने रेगुलर एक्शन के बारे में पढ़ा था। रेगुलर एक्शन, और रेगुलर एक्शन को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था कि परमानेंट रेगुलर एक्शन और टेम्परेरी रेगुलर एक्शन। परमानेंट रेगुलर एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिखाना था और टेम्परेरी रेगुलर एक्शन को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब हमें ये समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसको दिखाएं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में किसको दिखाएं। तो मैंने ये बताया था कि जो रेगुलर है, जैसे मान लीजिए कोई हैबिट है, ठीक है, तो उसको हम किस में दिखाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। या किसी का प्रोफेशन है, मान लीजिए एक टीचर है, वो रोज स्कूल जाता है, समझ रहे हैं, तो वो उसका क्या है, प्रोफेशन है। अब वो उसकी नौकरी है, उसकी जॉब है, उस जॉब को दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, परमानेंट रेगुलर एक्शन में आएगी वो। आओ मेरे बच्चे, कुछ सेंटेंसेस हैं, एक बार इन सेंटेंसेस को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहाँ इस्तेमाल करना है और प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ इस्तेमाल करना है। जो भी कोई भी ऐसा काम जो वर्तमान में हो रहा हो लेकिन उसकी एक ड्यूरेशन हो, तो उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि भाई आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की। जैसे आपका एग्जाम खत्म होगा, आपका सिलेक्शन होगा, आप वो तैयारी बंद कर देंगे। किसी बशर्ते किसी और एग्जाम के लिए करे वो एक अलग बात है, उसके लिए तो बंद कर ही देंगे। तो उस तरह की चीजों को दिखाने के लिए आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जरूरत होती है मेरे बच्चे। अब पहला ही है, आई रन एवरी मॉर्निंग टू गेट इन शेप फॉर द मैराथन। अब इस सेंटेंस को, पहले सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। जब पहला सेंटेंस आपने पढ़ा, आई रन एवरी मॉर्निंग टू गेट इन शेप फॉर द मैराथन, मैराथन के लिए दौड़ रहा है वो। तो जैसे मैराथन हो जाएगी तो उसके बाद वो दौड़े, ये जरूरी तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो ये दिखाया है, ये किस में दिखा रखा है इसने, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये कैसा है, रेगुलर एक्शन, लेकिन टेम्परेरी रेगुलर एक्शन है। और टेम्परेरी है तो ये जो रन है ये नहीं आएगा, क्या आएगा, आई एम रनिंग एवरी मॉर्निंग टू गेट इन शेप फॉर द मैराथन। माई फादर वर्क्स इन अ बैंक दीज डेज। जब इसको पढ़ोगे दीज डेज को, तो आपके दिमाग में आएगा कि ये तो एक कीवर्ड है, किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। लेकिन आपको एक बात और ध्यान देनी है, सेंटेंस की सेंस को भी समझना है। माई फादर वर्क्स इन ए बैंक दीज डेज, इन दिनों मेरे पिताजी बैंक में काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये सेंटेंस ये कहना चाहता है कि वो रेगुलर बैंक में काम नहीं करते, यानी इन दोनों बैंक में काम कर रहे हैं, इसके बाद कहीं और जॉब करें, हो सकता है 6 महीने करें, साल करें बैंक, उसके बाद छोड़ दें, कहीं और जॉब करें। तो इस तरह के क्या है, ये क्या है आपका टेम्परेरी एक्शन, रेगुलर एक्शन है। तो यहाँ पे वर्क्स ना होकर के माय फादर इज वर्किंग इन अ बैंक। देखिए नेक्स्ट पढ़िए, आई राइट अ बुक नाउ अ डेज। तो मेरे बच्चे ये नाउ अ डेज, ठीक है, राइट नाउ, ये क्या है, ये कीवर्ड है, किसके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। तो हमें कीवर्ड मिल गया, कीवर्ड मिल गया तो हमें सीधी सी बात है, कीवर्ड मिलने के बाद हम क्या करेंगे, सीधा कीवर्ड के हिसाब से उस टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। और दूसरी बात, मैं इन दिनों, यानी इन दिनों किताब लिख रहा हूं, अगर सेंटेंस की सेंस, तो हो सकता है आगे लिखें या ना लिखें, जारी रखूं या ना रखूं। तो मेरे बच्चे यहां पे भी क्या आ जाएगा, आई एम राइटिंग अ बुक नाउ अ डेज। अब देखिए, आई एम राइटिंग बुक्स। अब इस सेंटेंस को ध्यान से समझो, आई एम राइटिंग बुक्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे बच्चे ये है,
आई एम राइटिंग बुक्स, इसका मतलब ये मैं किताबें लिखता हूं, यानी या तो वो किताबें लिखने का शौकीन है, वो काम रेगुलर करते हैं, या वो कोई लेखक है। तो मेरे बच्चे अब यहाँ पर जो ये क्या हो गया, ये परमानेंट रेगुलर एक्शन है, तो यहाँ पर आपका क्या नहीं रहेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ना होगा, होकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। आई राइट बुक्स, आई अटेंड, नेक्स्ट पढ़ो मेरे बच्चे, आई अटेंड योगा क्लास एवरी मंडे दिस मंथ। जब ये आ गया दिस मंथ, यानी इस महीने में क्या करूंगा, योगा क्लास एवरी मंडे, हर सोमवार को इस महीने योगा क्लास अटेंड कर रहा हूं। इसका मतलब ये चीज आगे जारी रहेगी या नहीं रहेगी, ये कंफर्म नहीं है। तो इस सेंटेंस के हिसाब से तो क्या होना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। आई एम अटेंडिंग योगा क्लास। अब देखिए नेक्स्ट बेटा, माई सन इज वर्किंग इन ल्यूमैक्स एज ए ट्रेनी फॉर 3 मंथ। अब इसको ध्यान से समझेंगे तो 3 महीने के लिए है ये, एज ए ट्रेनी, मेरा बेटा ल्यूमैक्स में 3 महीने के लिए क्या है, एक ट्रेनिंग के ऊपर है। तो मेरे बच्चे ट्रेनी है, तो वहां ट्रेनिंग ले रहा है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे आप ध्यान से समझे, 3 मंथ यानी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ड्यूरेशन क्या है 3 मंथ का, तो ये क्या है, टेम्परेरी रेगुलर एक्शन है। इस सेंटेंस में आपको कहीं भी कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। He studied abroad for a semester, वो अबोर्ड गया पढ़ने के लिए, कितना, 1 सेमेस्टर पढ़ने के लिए। अब मेरे बच्चे 1 सेमेस्टर पढ़ने के लिए गया, तो ये क्या है, रेगुलर एक्शन है, लेकिन कैसा, टेम्परेरी रेगुलर एक्शन है। तो इसमें क्या करेंगे हम, टेम्परेरी रेगुलर एक्शन जो है वो किसमें दिखाया जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यू, यानी 1 सेमेस्टर के बाद उसकी स्टडी खत्म, वो वापस आएगा, ठीक है। ही इज स्टडिंग अबाउट फॉर अ सेमेस्टर। अगला कहता है, आई स्टे विद माई फ्रेंड अंटिल माई अपार्टमेंट इज रेडी। मैं मेरे दोस्त के साथ रह रहा हूं, कब तक, जब तक मेरा अपार्टमेंट रेडी नहीं हो जाता। मान लीजिए मेरे अपार्टमेंट को रेडी होने में 1 महीना लगे, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, उसके बाद तो मैं क्या करूंगा, अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये मेरे बच्चे क्या है, टेम्परेरी रेगुलर एक्शन है। तो ये काटिए, आई एम स्टेइंग with my friend until my apartment is ready। यहां तक समझ में आया। तो मेरे बच्चे आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि आपने टेम्परेरी रेगुलर एक्शन का इस्तेमाल कहाँ करना है और परमानेंट रेगुलर का इस्तेमाल, एक्शन का इस्तेमाल कहाँ करना है, यानी उसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करोगे और टेम्परेरी रेगुलर एक्शन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। तो मेरे बच्चे छोटी सी चीज को और समझ लीजिए इस टेंस में, अगर आपको कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस मिलता है, क्या मिलता है, कॉन्टिन्यूअस, उसके साथ अगर आपको टाइम मिल जाए, क्या मिल जाए, टाइम। अगर आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस मिलता है और उसके साथ क्या मिले आपको, टाइम, तो मेरे बच्चे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या कोई भी कॉन्टिन्यूअस ना हो करके क्या बन जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है, क्या बन जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्या है मेरे बच्चे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और उसके साथ क्या आ गया, टाइम आ गया, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर कॉन्टिन्यूअस के साथ क्या आ जाए, टाइम आ जाए। तो ऐसे एक एग्जांपल लेके देखिए मेरे बच्चे, एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं, राकेश इज प्लेइंग क्रिकेट सिंस
PM। अब देखो मेरे बच्चे, ध्यान से समझना इस चीज को। यहां तक की अगर आप बात करें, यहां तक कि राकेश इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये मेरे बच्चे क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और इसकी बात करें तो ये क्या है, टाइम है। क्या है ये, टाइम है। अगर आप इस दोनों सेंटेंसों को मिला दें तो ये सेंटेंस हो जाएगा क्या, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। अब यहां तक आया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया टाइम। तो अब इस तरह के सेंटेंस को दिखाने के लिए आपको चलना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो अब इस सेंटेंस का क्या बनेगा, आप लिखेंगे इसको इस तरह से, राकेश हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 PM। ठीक है मेरे बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे। आगे मेरे बच्चे समझ में क्लियर है। चलिए, अगर इसी की जगह अगर आपको प्रेजेंट की जगह क्या मिले, पास्ट मिल जाए, क्या मिल जाए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसमें क्या मिल जाए, टाइम मिल जाए, तो वो क्या मिलेगा, बनेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इस चीज को समझिए। was watching TV for 2 hours। अब मेरे बच्चे यहां तक कि जब इस बात को समझोगे तो क्या होगा, ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन यहां पे इसको ध्यान से देखेंगे तो ये मेरे बच्चे क्या हो गया, टाइम आ गया। तो अब इस पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस पूरे सेंटेंस को दिखाने के लिए आपको क्या चाहिएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे, रमेश हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। ठीक है, यहां तक मेरे बच्चे समझ में आया। अब एक चीज ध्यान से समझना, अब नेक्स्ट जो है, पास्ट की बजाय यहां आ जाए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और प्लस क्या हो जाए, टाइम, तो वो दिखाया जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब बात आती है मेरे बच्चे सिंस की और फॉर की, कि सिंस और फॉर किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो मेरे बच्चे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्रीपोजिशन के टॉपिक में सिंस और फॉर को मैंने अच्छी तरह से डिफाइन किया है। आप वहां से जाकर देखें कि ये कब यूज होगा और ये कब यूज होगा। ठीक है, क्लियर। आज यहां तक था मेरे बच्चे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें कोई सवाल हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, और कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।